सो हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे चेहरे की खुशी और मेरा थंबनेल आप लोगों को बता देगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो फाइनली 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 मेरा कॉलेज लग गया है। अब इसके बाद पता नहीं मेरा कितना लगेगा, लेकिन कॉलेज तो लग गया है, ठीक है। और भले ही मेरा कॉलेज पटना का है, बट अब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा कॉलेज मेरा देवता है, क्योंकि मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज चाहिए था और मैं कॉलेज जाऊँगी। अब मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट होंगी फाइनली। अब मैं ग्रेजुएशन करूँगी। सो दिस वीडियो इट्स टोटली अबाउट माय कॉलेज अपडेट कि मेरा कॉलेज कौन सा है, मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ, मैं कौन सा क्या क्या कर रही हूँ, जो भी, ठीक है। सबसे पहला बात ये कि मैं डीयू के सेकेंड राउंड का वेट नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि जैसा कि दिल्ली का अभी हालत है और मतलब जैसा जैसा मैं देख रही हूँ और मेरा जैसा मार्क्स आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सही नहीं लगा कि मैं सेकेंड राउंड का वेट करूँ, क्योंकि एक बैकअप ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड बैकअप ऑप्शन मेरा था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम फाइनेंशियल कंडीशंस के आ रहे थे, बट फाइनली वो चीज़ सॉल्व हो गई एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तुम लोगों को पता है, एक्चुअल में ऐसा लगता है ना जैसे कि चमत्कार हुआ है यार, चमत्कार ही हुआ है। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। मैंने जिस रात ये पिछला अपना वीडियो बनाया था, ठीक है, और उस रात मैं जाके सो गई रोते रोते, ठीक है। और जब मैं सुबह उठी तो लाइक 10 बजे के आसपास मैं उठी थी और हम लोग लोन्स के लिए देख रहे थे इधर उधर से, जहाँ से हो जाए बस एडमिशन हो जाए, हम लोग ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। तो वो लोन भी नहीं अप्रूव हो रहा था, तो मैंने लास्टली मम्मी को बोला कि मम्मी नहीं होगा यार, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, ठीक है, नहीं होना है इसलिए नहीं हो रहा है। तो मतलब मेरे फैमिली में सब परेशान। मेरी बहन लास्टली मतलब एक रात पहले हमसे बोली थी कि ना दीदी जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो हम बोले तुम क्यों टेंशन ले रही हो, ये एक को सहना पड़े वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि सबको सहना पड़े। तो ये अच्छा है कि हम ही सह रहे हैं, लेकिन तुम जाओ, तुम्हारा एडमिशन इसलिए हम पहले करवाएं। तो ये चीज़ था, ठीक है। लेकिन वो उसके नज़र में नहीं, उसके नज़र में था कि नहीं आप मतलब जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा था, मतलब एट दैट मोमेंट हम दोनों बहन एक दूसरे के लिए सोच रहे थे। सोचो हम लोग का ऐसा हालत है। तो वो था। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि ना हम ना बहुत रोए थे उस दिन, और मेरा रोने पे सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि हम शिव जी के लिए बोले कि ये खुद को माफ़ कर पाएंगे, ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, कितना लोग सहेगा। मतलब इतना मेरा हालत ख़राब था, लिटरली मैं रोते रोते बस यही बोली मम्मी और जिया से, क्योंकि मम्मी और जिया से मैं बात कर रही थी और वो दोनों साथ में ही थी। तो मैं बोली कि ना ये क्या, तो ये खुद को माफ़ कर पाएंगे जो ये कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब सच्ची यार, मतलब मेरे मुंह से भी वैसे निकला, क्योंकि बहुत एंड हो गया था ऐसा लग रहा था। हमको बहुत विश्वास था लास्ट तक, और हम ऐसे भी थे कि हाँ जो भी चल रहा है वो सह लेंगे। लेकिन एक होता है ना यार, है तो छोटे ही, तो फील तो होगा ना, तो वैसा। लेकिन फिर हम सो गए रात को, ठीक है। और फिर दूसरे दिन हम वही 10:30 बजे के आसपास उठे। मम्मी बोली कि तुम्हारा जो वो लोन तुमको मिल रहा था ना 1 लाख का, उसमें ना अप्रॉक्स EMIs भरना पड़ता है हर महीने 10,000। तो हम लोग तो ये नहीं कर सकते थे। तो मम्मी बोले कि नहीं वो उठाओ। मम्मी का लास्ट में था नहीं जहाँ से हो जाए करो, बस एडमिशन हो जाए। तो ऐसा था। एंड माई फादर वॉज इग्नोरिंग एवरीथिंग, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं, ऐसा था। लेकिन फाइनली मम्मी ऐसा बोली, ठीक है। तो फिर ना हम देखे कि फिर हम उस पर गए, ठीक है। फिर हम सोचे कि मम्मी बोल रही है तो देखते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब मेरा हालत खराब। तो हम मम्मी को बोले मम्मी नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि एक अंकल अचानक से, ऐसा नहीं होता, भगवान के ही भेजे हुए थे, ठीक है। एक अंकल आए, ठीक है। तो फिर ना वो भी हम लोग के नोन के हैं। तो लाइक फादर मेरे पापा के ही दोस्त हैं, बट मम्मी का बातचीत होता है, पापा उनसे ऐसा कोई हेल्प नहीं मांग रहे थे, ठीक है। लेकिन मम्मी का ऐसा है कि मम्मी कहीं से भी हम लोग के लिए कुछ भी करेगी, मम्मी का ऐसा है, ठीक है। लेकिन हाँ उसका बच्चा लोग पढ़ना चाहिए। मेरी मम्मी इस टाइप की है। तो वो नहीं होती KGF वाली मम्मी, सेम वही है मेरी मम्मी, ठीक है। तो वो शिवगामी देवी टाइप्स। तो फिर वो था, ठीक है। तो फिर मम्मी उनसे बात की हुई थी पहले से, वो भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनसे भी नहीं हो रहा था। लेकिन लास्ट डे एकदम, जैसे कि मेरा कॉलेज का होता है ना कि 12 बज गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे एडमिशन का टाइमिंग सिर्फ 3 बजे तक का है। तो वो ऐसा था कि वो लोग क्या बोल रहे थे कि मतलब एकदम लास्ट डे पे फिर वो अंकल का कॉल आया कि हुआ कुछ। तो फिर हम लोग बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो अंकल बोलते हैं कि ना ठीक है हम तुमको 50K भिजवाते हैं। लाइक हम लोग को पे करना था टोटल 70K के आसपास, ठीक है। तो वो अंकल बोले कि हम तुमको 50K भिजवाते हैं, 20K हो जाएगा। पापा बोल रहे थे हम 20K कर देंगे, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड या कुछ से। तो फिर ना हम बोले कि क्रेडिट कार्ड से नहीं होता, पहले हम ये बोले, लेकिन पापा का था कि हाँ हम 20K 30K तो कर देंगे, ठीक है। तो फिर ऐसा था। तो लास्टली हम देखें तो हम अपने फ्रेंड को बोले कि इसमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, कॉलेज जाने से पहले पापा से बोलो कि ये क्या तो वो कर दें 20K। उनसे 20K भी नहीं हुआ,
मतलब वो किसी फ्रेंड से बोल रहे थे, तो उनसे वो भी नहीं हुआ। एट लास्ट फिर वो अंकल 20K से भी हेल्प की, मतलब वो सारा पेमेंट जो था वो अंकल किए। एट लास्ट मोमेंट लाइक हम लोग जब गए कॉलेज, एकदम खाली सन्नाटा एकदम, क्योंकि उतना लास्ट डे पे कौन ही आएगा एडमिशन करवाने के लिए, सबका एडमिशन हो चुका था। उस लास्ट डे पे पता है सारे के सारे एडमिशन जो फाइल्स थे वो सब डायरेक्टर ऑफिस जाने वाले थे, ठीक है, उसके बाद फिर वो वापस नहीं आता, तो ऐसा था। तो एट लास्ट जाके फिर वो मेरा हुआ एडमिशन, और फिर मैम भी बोली कि ये क्या, तो मेरे पापा बोल रहे थे क्या हो जाएगा, मैम से बात कर लेंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे। हम ऑलरेडी 2 बार एप्लीकेशन लिख चुके हैं, और कितना बार एप्लीकेशन लिखे हैं, लाइक ऐसा हालत था। तो हमको बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन एट लास्ट फिर वो अंकल जब बोले कि 50K कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा लगा कि हाँ 50K इज़ अ बिग अमाउंट, और 20K उसके सामने छोटा ही है, तो वो कर देंगे। वो भी नहीं हुआ एट लास्ट, तो फिर हम लोग फिर अंकल से बोले, तो फिर वो 20K भी वो किसी से हेल्प लेके, किसी से भी हेल्प किए हम लोग का, ठीक है। एट लास्ट तो एक तरीके से वो भगवान के ही तरह लाइफ में आए मेरे। और फिर वो सारा का सारा पेमेंट्स वगैरह किए, और वो फिर बोले कि ना जा रही हो तो एडमिशन करवा के ही आना। तो फिर हम लोग का एडमिशन हुआ, वहाँ पे गए जल्दी से, सारा फॉर्म्स मेरा रेडी था, सब कुछ तैयार था। लाइक जिया का जब एडमिशन हम करवाए थे, तो फिर हम सारा डॉक्यूमेंट्स होता है ना कि सारा याद हो गया था कि यहाँ दौड़ना है वहाँ दौड़ना है। गए 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम हुआ, फाइनली मेरा एडमिशन हो गया। सो आई गॉट एडमिटेड इन एलन मिश्रा कॉलेज पटना। और फिर उसमें मैं MBA इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हूँ, क्योंकि BBA के बाद फिर MBA करना ही पड़ता है। और अगर तुम यहाँ से चाहो तो तुमको 2 डिग्रीज मिलती है। एक BBA के बाद तुमको ये बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मिलेगी ग्रेजुएशन की, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा MBA अपने आप स्टार्ट हो जाता है, फिर तुम्हारे MBA की डिग्री मिलेगी, तो 2 डिग्री है। अगर तुम चाहो तो BBA के बाद तुम वो कॉलेज को छोड़ के किसी और कॉलेज में जा सकती हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है, ठीक है। तो फिर ये सब था। तो हम लोगों ने सोचा कि MBA इंटीग्रेटेड में कम फीस लग रहा है रादर दैन BBA और उसके बाद MBA, क्योंकि MBA के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स का मतलब तैयारी करना पड़ता है, वो सब मांगा जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम्स का तैयारी नहीं करूँगी, मैं करूँगी, लेकिन ये है ना कि एक सेफ साइड के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। MBA इंटीग्रेटेड मेरा चलने लगेगा और मैं वो पढ़ाई कर सकती हूँ, एटलीस्ट ड्रॉप तो नहीं होगा। और तुम लोग समझ सकते हो ऑलरेडी जिस लड़की का 2 साल का ड्रॉप लग चुका है, 1 साल हमको ऑलरेडी 10th के बाद भी बैठना पड़ा था दिक्कत के कारण, क्योंकि उस टाइम कोविड था। तो जो 3 साल से एक तरीके से पीछे हो गई है, तो फिर वो हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ना ले सकते कि अब हम MBA के लिए फिर एग्जाम देंगे, नहीं निकला तो फिर 1 साल का ड्रॉप वहाँ पे लग जाएगा, फिर दूसरे कॉलेज जाएंगे और फीस लगेगा। तो अगर हम लोग MBA इंटीग्रेटेड कर रहे थे तो उसमें ना 1.5 लाख के आसपास कम फीस लग रहा था, ठीक है, रादर दैन BBA प्लस MBA अलग अलग, ठीक है। उसमें 1.5 लाख कम फीस लग रहा है MBA इंटीग्रेटेड में। एंड MBA इंटीग्रेटेड का मैंने एग्जाम दे दिया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें मेरा 2nd रैंक आया हुआ था और मेरी बहन का 9th रैंक पे था। तो ये क्या, तो उसके बाद फिर मेरे लिए वहाँ पे टीचर्स परेशान थे और मैं सोच रही थी DU का, तो DU में तो वैसे नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं ऐसा भी हो सकता था कि मैं 2nd राउंड का वेट करूँ, लेकिन मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं जाना दिल्ली। एक होता है ना कि वेट कितना किया जाए यार, एक तो ऑलरेडी लेट आ रहा है, ऊपर से एक्चुअल में दिल्ली में शायद मेरे लिए नहीं है वो जगह, क्योंकि मैं शायद प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। और ऐसा नहीं होता जैसे कि मैं दिक्कत से भी रह लेती वहाँ पे, लेकिन एक होता है ना कि अगर नहीं मिला तो फिर अब वेट पे वेट हम नहीं कर सकते हैं ना। अगर कोई बच्चा है जो 12th के जस्ट बाद CUET दे रहा है, अगर मैं भी देती 12th के जस्ट बाद, तो वो मेरे लिए काफ़ी इजी होता, ठीक है। तो अभी ना 1000 मार्क्स हुआ है, लास्ट ईयर तक तो इतना नहीं था, 800 मार्क्स पे था, तो 12th के बाद देना काफ़ी इजी होता, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरा 2 साल का ड्रॉप ऑलरेडी लग गया था और मुझे CUET देना ही नहीं था, मैंने दिया ही नहीं था, मैं पहली बार CUET दे रही थी एक तरीके से। तो ये सब चीज़ की वजह से अब मैं ड्रॉप नहीं ले सकती। अगर कोई बच्चा 12th के बाद CUET दे रहा है तो वो 1 साल सोच भी ले कि हाँ नहीं DU लगा तो हम 1 साल ड्रॉप लेके चले जाएंगे। लेकिन जिस लड़की का ऑलरेडी 2 साल का ड्रॉप है वो फिर एक ड्रॉप CUET के लिए ले, ये हम कहीं से नहीं, मतलब कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए ड्रॉप लेना कहीं से सही डिसीजन नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं एक तरीके से JEE की तैयारी कर रही थी, मुझे BTech करना था, तो मैंने 1 साल का ही ड्रॉप लिया था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि दूसरे साल का ड्रॉप मैंने अपने से लिया था, ड्रॉप मेरे पास चल के आया था, मैं ड्रॉप के पास नहीं गई थी, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मैंने 2 कॉलेजेस के फॉर्म भरे थे, बट लास्टली नहीं हुआ था, कहीं भी नहीं हुआ था, दोनों में से कहीं नहीं हुआ था, मैं कहीं नहीं जा पाई थी। तो डेट्स भी सारे कॉलेजेस के खत्म हो गए थे एंड अगेन यही प्रॉब्लम था जो इस साल मेरा था, तो इस वजह से मेरा कोई भी कॉलेज नहीं लगा। मम्मी ने बहुत ट्राई किया, हर जगह से हेल्प मांगा था, लेकिन फिर एट लास्ट नहीं हुआ था वहाँ पे। तो जो किस्मत में होता है वही होता है, तो फिर क्या ही किया जा सकता है। तो फिर यही सब था, तो मैं अब अगेन ड्रॉप नहीं ले सकती थी। मेरा ये था कि मैंने सोच लिया था अपने दिमाग में कि ना मैं YouTube ग्रो करूँगी, अगर मेरा नहीं निकला DU और यहाँ पे भी एडमिशन नहीं होता तो मैंने सोचा था मैं अपना YouTube ग्रो करूँगी और उसके बाद फिर मैं IGNOU से ही ऑनलाइन कोर्स करने वाली थी, किसी भी BA का या फिर BBA का, कुछ भी वैसे ही करने वाली थी। और मैंने BBAU का भी फॉर्म भरा था, लेकिन ऑब्वियस है कि जहाँ पटना में रह के फिर पढ़ाई करने का नहीं मिल सकता, जबकि यहाँ पर मेरा
घर है, खाना-पीना सबका कुछ का खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होता है, जो घर का खर्चा है वही है सिंपल। तो फिर बाहर एक्स्ट्रा खर्चा हमको कौन ही देगा रहने का? लाइक अगर रेंट लग रहा है तो यहाँ पे भी लग रहा है, तो वहाँ पे भी डबल हो जाएगा ना। जब यहाँ पे इतना प्रॉब्लम्स है तो दूसरी जगह का कौन ही देगा? भले कॉलेज का फीस कम हो बट रेंट्स ज़्यादा होते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख होता ही है रेंट्स। तो ये सब चीज़ होता है और दिक्कत होता ही है हमको कहीं भी बाहर जाने पे। तो मैंने सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब ग्रो करूँगी, बट अब फाइनली मेरा कॉलेज लग गया है, तो अब मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लिटरली मतलब इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। मैं जब एक्चुअली जब कॉलेज जा भी रही थी ना, तब भी मैं और मेरी बहन इतना रो रहे थे कि फाइनली हम कॉलेज जाएंगे। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तब मेरी आंटी बोल रही थी कि आपका 5 साल का जो तपस्या था वो खत्म हुआ, क्योंकि मैं एक्चुअल में कहूँ तो मैं 10th क्लास से घर पे बैठी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो ऐसा है कि मैं 9th फाइनल टाइम में ना मेरा कोविड आ गया था, तो 10th मैंने ऑनलाइन ही क्लासेस करके ही दिया है DAV से, ठीक है। और उसके बाद 10th के बाद फिर कोविड के कारण मेरे पापा का पूरा जॉब खत्म हो गया था, तो 1 साल मुझे घर पे बैठना पड़ा था। और उसके बाद फिर मैं 11th और 12th की, तो वो फिर मैंने 10th घर पे बैठ के पढ़ाई की। फिर 10th के बाद मुझे 1 साल घर पे बैठना पड़ा। फिर 11th 12th मैंने नॉन अटेंडिंग किया, उसमें भी मैं घर पे बैठी हूँ। 12th के बाद मेरा 2 साल का ड्रॉप लगा। तुम लोग समझो यार, मैं 7 साल से घर पे बैठी हूँ, 7 साल। इट्स नॉट ईजी किसी के लिए 7 साल तक घर पे बैठना। लाइक मैं कोचिंग वगैरह जाती थी, बट कोचिंग 1 घंटे के लिए बच्चा जाता है, उसमें वो नहीं होता है। और कोचिंग में मान लो हम टॉपर भी थे ना, तो भी ऐसा होता है कि दिन भर तो हमको घर पे ही रहना है, तो ये सब दिक्कत होता था। तो अब फाइनली मैं कॉलेज जाऊंगी, तो एक तरीके से ये 7 साल का था तपस्या जो खत्म हुआ, तो तुम लोग समझ सकते हो कि मुझे कॉलेज जाने का कितना खुशी होगा। बट अब थोड़ा सा और मेहनत है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का भी फ़ीस इतना ही होगा, तो नेक्स्ट ईयर के फ़ीस के लिए फिर से मुझे सेविंग्स करना होगा, जिसके लिए मैंने एक न्यू डब्बा मंगवाया है अपना बैंक। तो मैं उसमें अब सेविंग्स करूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर कोई भी अब दिक्कत ना हो। इस साल इतना दिक्कत इसलिए हो गया क्योंकि डबल एडमिशन था, तो डबल एडमिशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। एक एडमिशन नहीं था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फीस भरना होगा, क्योंकि मेरी बहन के लिए DRCC लिया जा रहा है। DRCC एजुकेशन लोन है बिहार के स्टूडेंट के लिए, एंड मेरा DRCC नहीं लिया जा सकता है। जो भी मेरा स्टोरी पुराना वाला जानते हैं, JEE वाला, उसको उनको पता होगा कि मेरा DRCC क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसका और एक लंबा कहानी है, वो मैं नहीं बता सकती। तो फिर लेकिन ये है, और अब मुझे ट्यूशन्स पढ़ाना पड़ेगा। लाइक मेरा अब रूटीन ऐसा होगा कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज से घर आना है, ट्यूशन पढ़ाना है, फिर ट्यूशन से घर आना है, पढ़ा के फिर अपना पढ़ाई करना है, फिर यूट्यूब बनाना है, और फिर यूट्यूब का एडिटिंग करना है, फिर पोस्ट करना है। एंड टुडे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, और शायद मेरा कॉलेज भी आप लोगों के ही विशेष की वजह से लगा है, क्योंकि सच्ची यार मतलब पता है तुम लोग को, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लाते कहाँ से हो। लोगों को लग रहा है मैं कमेंट्स खरीद रही हूँ। मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिले ना, इतना मतलब इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है आप लोगों से। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मेरे पे कि लोगों को लगने लगा कि मैं कमेंट्स भी खरीदने लगी हूँ। बताओ, अब मेरे पास यहाँ कॉलेज के एडमिशन का फीस नहीं है, कमेंट्स क्या खरीदेंगे यार। तो ऐसा हालत है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है ऐसा मतलब मैसेजेस देख के। और फिर बस यही है, और आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, और आगे का भी मैं स्टोरी ऐसे ही लाती रहूँगी। और फिर अब हाँ, पता है तुम लोगों को मेरा 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो गया आज इस वीडियो के द्वारा। भले ही मेरा 10K सब्सक्राइबर्स नहीं हुआ हो, लेकिन आई नो कि मेरा इस साल का ख़त्म होते होते मैं 10K सब्सक्राइबर्स कर दूंगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 30 डेज चैलेंज को 100 डेज चैलेंज तक बढ़ाऊँ। आप लोगों को ये मेरा आइडिया कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बड़बड़ी शामवी के साथ। बाय बाय।